अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत अहम है। तो आज का टॉपिक है कि शादी से पहले हमें कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए। सबसे पहले जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके टेस्ट, जिसमें HIV यानी एड्स लड़का और लड़की दोनों को करवा लेने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस तो आपके अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी ख़राब होने से बच सकती है, क्योंकि HIV का कोई इलाज नहीं है। HIV एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो कोई छोटी सी बीमारी से भी फ़ाइट नहीं कर पाता और उससे की डिज़ीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरे नंबर पर फर्टिलिटी टेस्ट आते हैं, जिसमें लड़की का पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए ताकि देख सकें कि यूट्रस यानी बच्चादानी या ओवरीज में कोई मसला तो नहीं। उसके अलावा हार्मोनल टेस्ट्स भी करवा लेने चाहिए ताकि अगर कोई इशू है तो शादी से पहले उसका इलाज करवा सकें। और लड़के का सीमेन एनालिसिस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं अफसोस के साथ कि जहाँ पर अगर औलाद ना हो तो लड़की के तो 6 मंथ्स भी वेट नहीं किया जाता और उसके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। लेकिन मर्द अपना टेस्ट करवाने में शर्म महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि उनकी इज़्ज़त में कोई कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है, मर्द और औरत को अपना इक्वल पार्ट प्ले करना चाहिए और दोनों को टेस्ट होना लाजमी है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कपल कई साल वेट करते हैं, लड़की कई जगह से इलाज करवाया जाता है, लेकिन लड़के का ये बुनियादी टेस्ट ही नहीं हुआ होता। जब होता है तो तब पता चलता है कि सेमन में 0 स्पर्म है, यानी रिप्रोडक्शन की कुव्वत ही मौजूद नहीं है। उसके बाद STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ आती हैं, जो कपल एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें गनोरिया, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस ये इन्फेक्शंस हैं जो एक दूसरे को पास हो सकती हैं। एक और टेस्ट है जिसकी अवेयरनेस बहुत कम कपल्स में पाई जाती है और उसकी वजह से वो पता नहीं कितने मिसकैरेजेस फेस कर चुके होते हैं। उसके अलावा बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद डेथ या मुर्दा बच्चे की पैदाइश, इन सब चीज़ों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन उनको उसकी वजह नहीं पता चल रही होती। तो उसके लिए ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके लिए लड़का लड़की का ब्लड ग्रुप यानी ABO ब्लड ग्रुप पता होना लाजमी है। इसके अलावा आपने सुना होगा इस ABO के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड, यानी A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव। तो असल मसला इस पॉजिटिव और नेगेटिव का है। इसका RH फैक्टर कहते हैं। लड़की का RH फैक्टर लाजमी पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम सपोज कर लेते हैं कि अगर एक कपल हो उसमें लड़की का RH फैक्टर नेगेटिव है और लड़की का पॉजिटिव है, तो जब शादी हो जाती है और प्रेगनेंसी होती है और अगर फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी जब बच्चे और माँ का ब्लड आपस में मिक्सअप होता है तो वो लड़की के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बना देता है जिससे पहली प्रेगनेंसी या बेबी पे तो कोई अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो ये एंटीबॉडीज़ थ्रू प्लेसेंटा फीटस के अंदर जाती हैं और उसके RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। तो ये वजह बनती है सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चे की वफ़ात की, क्योंकि ऐसे बच्चों में सीवियर एनीमिया होता है या जॉन्डिस होता है। तो ये RH फैक्टर का टेस्ट इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो कपल दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर इसके लिए
कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं जिसे एंटी-डी इंजेक्शन कहते हैं। जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बच्चे का पॉजिटिव, तब ये इंजेक्शंस लगते हैं। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ से डिलीवरी के 72 आवर्स तक लगाना ज़रूरी होते हैं ताकि आने वाले बच्चे इस बीमारी से बच सके और या फिर उसकी सिवियरिटी कम हो सके। इसलिए ये ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसकी लाइल्मी की वजह से बहुत सी डेथ्स होती हैं और कॉज का ही पता नहीं चल रहा होता। एक और टेस्ट है जो हमारी जनरेशन्स को आने वाली तकलीफ़ से बचा सकता है। उसमें देखते हैं कि कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जो बच्चे में पेरेंट्स से मुंतकिल हो सकता है, जैसे थैलेसीमिया या हीमोफीलिया। दोनों ही बहुत तकलीफ़देह बीमारियां होती हैं। हीमोफीलिया में अगर कोई ज़ख़म लग जाए या कोई कट लग जाए तो ब्लड नहीं रुकता और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ शादी से पहले ये टेस्ट करा लेने चाहिए क्योंकि ये आने वाली नस्लों और उनके वालिदैन दोनों के लिए बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। और थैलेसीमिया मेजर जिसमें ब्लड नहीं बनता और उन लोगों को ब्लड लगाना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि थैलेसीमिया का टेस्ट भी करवा लें क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हैं तो अगर उनके बच्चे होते हैं वो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट हो सकते हैं जिनमें ब्लड नहीं बनता और उनको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। ये एक बहुत तकलीफ़देह बीमारी है। अल्लाह हर माँ बाप को इस आज़माइश से बचाए जो बच्चे को तकलीफ़ में देखकर उन पर गुजरती है। यहाँ एक और जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, डाउन सिंड्रोम। ये डिसऑर्डर जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे बच्चे सही तरह से बात भी नहीं कर सकते और उनको फेशियल एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है और ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। उसके अलावा सिकल सेल डिजीज़ होती है क्योंकि इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल शेप जो गोल होती है उसकी जगह ये सी शेप के हो जाते हैं और सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती बॉडी में। इस वजह से इनमें सारी ज़िंदगी एनीमिया रहता है और वीकनेस होती है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है, जिससे लंग्स के पैसेजवेज में बहुत म्यूकस बनता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन्स भी मुतासिर होती हैं और इसका भी कोई इलाज नहीं, सिर्फ मेडिसिन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बस इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इन टेस्ट्स को अपनी अना का मसला ना बनाएं। अपना और अपने आने वाले बच्चों का फ्यूचर का सोचकर और मुश्किलों से बचने के लिए ये टेस्ट लाजमी करवाएं। बाकी औलाद देना और उसको सेहत देना दोनों अल्लाह के हाथ में है। बाकी हम तो अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।